This Good morning. conference will now be recorded. Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, Hello. sir. Good Good morning, morning. sir. Good morning. चलिए शुरू करें क्लास। मेरे ख्याल से सब लोग आ गए हैं। गुड, ठीक है। देख कल की क्लास में क्या पढ़ाए थे अपन। ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए। एक जिसमें एच यूज करते हैं, एक जिसमें एच यूज करने की जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा कि एच का क्या कॉन्सेप्ट है, जरूरी है, कहाँ पे जरूरी है, क्यों जरूरी है या जरूरी नहीं है, सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है। मेन फॉर्मूला ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले का और एक्सप्लेन भी कर देते हैं आपको। राइट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए या ऐसा दोनों तरह से लिखा जाता है। यहाँ आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए भी ऐसा लिखा जाता है। तो दिख रहा होगा आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आगे। Now we are going to solve some questions from CBSE previous year question papers. कल जो क्वेश्चन कर रहे थे ये बिल्कुल सब उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, एक साथ करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोज इज कंटिन्यूअस। ये आपको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो ये तो सबको आता है कि कंटिन्यूअस कैसे शो करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, जितने भी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है वो साथ में आते हैं, साथ में दोनों कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी साथ में। तो आप एक स्टेटमेंट नोट कर सकते हो कि जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे वो सारे कंटिन्यूअस भी होंगे। ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पहले तो आप ये शो करिए कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस शो करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे टाइप करते जाइए, राइट हैंड लिमिट 2 पे और फंक्शन की वैल्यू 2 पे। ये तीनों टाइप करिए, देखिए सेम आ रहा है कि नहीं, क्या वैल्यू आ रही है टाइप करके बताइए। सारे लोग स्टार्ट टाइपिंग प्लीज। प्लीज स्टार्ट टाइपिंग। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपको क्योंकि ऑनलाइन असाइनमेंट में भी मिलने वाला है गूगल क्लास में, तो ज़्यादा अच्छा है आप कॉपी में पूरा बनाते जाइए। और अभी बैठे बैठे बना लेते हैं तो आपको अलग से होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फोटो खींच के अपलोड करना होगा गूगल क्लासरूम में। 2 असाइनमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। आज रात 10 बजे तक आपके पास टाइम है उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। असाइनमेंट अगर कंप्लीट नहीं होगा आपका तो कल की क्लास में आप डिसमिस हो जाएंगे। तो डेली असाइनमेंट मिल सकता है, मिलेगा, मिलना चाहिए। तो जो भी असाइनमेंट मिलेगा उसको डेडलाइन से पहले आपको कंप्लीट करना है। वेरी गुड प्रथम राठौर, राइट आंसर। ये तरीका सही कि एक साथ आप लिखिए LHL RHL। कुछ लोग क्या पहले LHL फिर RHL अलग अलग टाइप कर रहे हैं। एक साथ टाइप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। प्रथम राठौर ने ऐसे एक साथ टाइप करके भेजा है तो उससे आपका जो भी है। चारुल राइट आंसर, पुलकित राइट, गुड।
देखो ये इस तरह से प्रथम राठौर ने भेजा है, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि पूरा आंसर स्टेप बाय स्टेप एक बार में ऐसे लिखें, तो आपका आंसर मुझे बहुत ज्यादा ढूंढना ना पड़े, ठीक है? ओके गुड। क्योंकि आपके व्हाट्सएप आपके जितने मैसेजेस आते हैं ना वो एक साथ नहीं आते हैं, एक एक करके सबका आते रहता है। तो किसी का लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर रहता है, किसी का राइट हैंड लिमिट बहुत नीचे रहता है, तो फिर वो कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत जाती है। देवधारी वाल वेरी गुड। देन अनुभव वर्मा also you have must write, you must write also what you must write, ये चीज फंक्शन की वैल्यू। कुछ लोगों ने सिर्फ दो दो लिखा है, तीनों लिखना है। फंक्शन की वैल्यू भी लिखना है। अनादि बंशोर राइट आंसर। ओम दीवान राइट आंसर, गुड, वेरी गुड। पार झुनझुन वाला। अच्छा ये आप लोग ने शॉर्टकट नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है? A to DI, ये स्टाइल वाला नाम प्लीज नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये अपना पूरा नाम लिखा करिए, पीजे ये सब नहीं चलेगा। राइट योर प्रॉपर नेम। चारुल ओके, परफेक्ट। मेरे अगर किसी को डाउट है तो आप इस पे डाउट लिख सकते हैं पर्सनल चैट पे, और फिर कंटिन्यूटी में आपको बता सकता हूँ। अगर डाउट नहीं है तो फिर डिफरेंशियबिलिटी देखिए। कंटिन्यूटी बता दिया, अब आगे यही बोलता है कि शो करना है कि डिफरेंशियबल नहीं है। तो अगर डिफरेंशियबल नहीं है तो आपको सबसे पहले निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कहाँ पे निकालना है? 2 पे निकालना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो फंक्शन यहाँ पे क्या लिखोगे आप? पहले तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। f(2) आएगा, नीचे भी x-2 आएगा, x → 2 आएगा। ये सही लिखा है फॉर्मूला लिमिट के लिए, ठीक है? तो फंक्शन जो है यहाँ पे <2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? ये लिखेंगे, तो लिख दीजिए। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी आपको समझाएंगे। तो फर्स्ट मतलब f(x) यहाँ पे जो है वो है 2x² - x माइनस f(2) क्या आएगा? टाइप करिए तो सारे लोग, प्लीज टाइप f(2). f(2) क्या आ रहा है? 1 पे भी और 2 पे भी, दोनों जगह चेक करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे आपने मेरे ख्याल से ये सिर्फ कहाँ पे चेक किया? कंटिन्यूटी 2 पे चेक किया ना? सॉरी, एक चीज तो आप लोग करना भूल गए। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे, राइट हैंड लिमिट 1 पे, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे, ये भी आप टाइप करेंगे अभी। और उसके बाद फिर f(2) भी आप टाइप करेंगे बाद में। तो पहले तो आप ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 पे, 1 वाला पहले आप सॉल्व करके भेजिए, फिर डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं। बहुत इजी अगर आपको आपने लिमिट बनाया है तो। Please type LHL1 RHL1 f(1) value. I want to know value. यहाँ पे प्रिंटिंग एरर ले सकते हैं अपन, मे बी यहाँ प्रिंटिंग एरर, ये इज इक्वल टू ऐसा कुछ होता तो ज्यादा अच्छा होता। एक साथ टाइप करिए करण प्लीज। पार्ट 2 में ये आंसर किसका है समझ में नहीं आ रहा है। एक साथ टाइप करिए। ओके, ओम दीवान का आ गया, गुड। देव का भी आ गया, वेरी गुड। करणप्रीत एक साथ, हाँ आ गया आपका भी, करणप्रीत का भी आ गया, गुड। आदि भी आ गया, गुड। आदि, करणप्रीत, ओम, देव, परीक्षित, पार्थ, प्रथम, वेरी नाइस। ओके, अगर आपने ये कर लिया है तो आप प्लीज टाइप करिए एफ ऑफ। काफी लोग अभी भी टाइप नहीं कर रहे हैं, कि कर लिए लगभग सभी लोग। कौन कौन है पहले देख लें। चारुल, आपका आंसर नहीं आ रहा है। चारुल, वेयर आर यू? चारुल, देन परीक्षित, वंश, तुम्हारा भी आंसर नहीं आया अभी तक से। हाँ सर, मैंने टाइप कर दिया, मैं बस सेंड कर रही हूँ। हाँ, वंश, वेयर आर यू? टॉक टू मी। वंश शर्मा, एम आई ऑडिबल टू यू? पुलकित, पुलकित, कैन यू हियर मी? मैंने तो भेजा बेटा है। भेज दिया ना आपने, गुड।
तो वंश आप भेजिए, आंसर भेजिए। ठीक है चारुल, वेरी गुड। अनुभव वर्मा, गुड, राइट। पुलकित कहाँ भेजा? भेजा है तो मैंने तो। ये नहीं आया F1 क्या? वाला LHL RHL 1 वाला कहाँ भेजा है? नहीं आया क्या? नहीं आया मेरे ख्याल से भाई। ठीक है, तो सेंड दोबारा इट। भेज देता हूँ। हो सकता है सेंड नहीं किया होगा, टाइप किया होगा। ठीक है, ओके गुड। तो अगर आपने ये कर लिया तो f(2) टाइप कर लीजिए। f(2), वेरी गुड अनादि बंशोर। f(2) कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। टाइप करिए सारे लोग f(2). 6 था मेरे ख्याल से। नीचे आ रहा है x-2। फैक्टराइज करेंगे, ऊपर फैक्टराइज करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, क्या आ रहा है? न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। आंसर नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट वांट आंसर डायरेक्टली। प्लीज फैक्टराइज न्यूमरेटर। आपको सिर्फ इतनी जहमत उठानी है कि आपको ये फैक्टराइज करना है। ओके, फैक्टराइजेशन परीक्षित का आ गया है। x-2 2x + 3। सारे लोगों के यही फैक्टर हैं क्या? देख लो, टाइप करेंगे जल्दी फटाफट। आदि, ओके बेटा, जो इंस्ट्रक्शन मिलते जा रहा है प्लीज जल्दी जल्दी टाइप करते जाइए। टाइप करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चारुल, अपॉन x-6 क्यों आएगा? टू आएगा सर, हाँ, 2 2 आएगा, आएगा। x-2 आएगा। देखो ऊपर जब आप फैक्टराइज करते हो, बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे। प्रथम राठौर, आंसर नहीं चाहिए भैया। ओम दीवान, ठीक है, सबके पास आंसर है, आंसर नहीं चाहिए। जो प्रोसीजर बोला है वो करिए। उसके ऊपर फैक्टराइज वाला भेजा। अच्छा हाँ ठीक है, ओके भेजा है आपने, ओके थैंक यू। देन आप 2 रखते हो तो कितना आ रहा है? 7 आएगा। ओके राइट आंसर। तो अब जिन्होंने फैक्टराइज कर लिया है, सिंप्लीफाई करके लिमिट की वैल्यू सॉल्व करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, और बताइए आंसर क्या आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2, व्हाट इज द वैल्यू? वो टाइप करिए सब। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 7 आ गया, गुड। पार्थ, आदि, दे वैल्यू रखो बेटा उस पे। हाँ 2x वैल्यू रखो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD 7, गुड। यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। LHD 1 भी है और LHD 2 भी है, तो LHD 2 पे लिखिए। हाँ ठीक है, 2 पे आ गया 7 सबका। LHD तो आ गया सबका। अब जैसे आपने LHD बनाया है वैसे ही RHD बनाइए। राइट हैंड डेरिवेटिव टाइप करिए सारे लोग। राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2। फॉर्मूला पता है आपको राइट हैंड के लिए? फॉर्मूला कौन सा लेना है? तो लिमिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप सीधे सीधे आप जो है वो वैल्यू रख दीजिए। जैसे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो ऐसा कुछ आ रहा है, 5x-4 अपॉन x-2 एंड x टेंस टू 2। अब यहाँ तो फैक्टराइज होने वाला नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव की हो रहा है। एक माइनस भी लगेगा। 5 एक मिनट, यहाँ एक माइनस भी लगेगा, -6 भी लगेगा, तो हो रहा है ना फैक्टराइज। 5 कॉमन आ रहा है, सर हो रहा है, 5 कॉमन आएगा। x-2 यहाँ बच रहा है, x-2 यहाँ, एंड लिमिट x टेंस टू 2। तो ठीक है, RHD मेरे ख्याल से आ गया। बहुत लोगों ने टाइप कर दिया। जिनको नहीं समझ में आया स्क्रीन को देख लीजिए। फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, f(x - f(a) अपॉन x - a लिमिट x टेंस टू a। बस लेफ्ट फंक्शन में लेफ्ट वाला फंक्शन रख, राइट लेफ्ट और राइट डोमेन बस का खेल है f(x) में। बाकी आप ये काम फर्स्ट प्रिंसिपल वाला पहले भी कर चुके हो क्लास 11th में। तो जो 11th में फॉर्मूला यूज करते थे, लगभग वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, RHD आ गया तो 2 पे डिफरेंशियबल है। व्हाट अबाउट 1? 1 पे है कि नहीं चेक करेंगे। तो जैसे आपने 2 पे निकाला ना, तो अभी आप टाइप करेंगे LH1 LHD 1 और RHD 1।
LHD1 क्या आ रहा है टाइप करिए और RH1 क्या आ रहा है वो भी टाइप करिए। अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो फिर डिफरेंशियबल नहीं 1 पे, तो 2 पे डिफरेंशियबल है। प्लीज टाइप डिफरेंशियबल एट 2। सर हाँ तो बट वो हाँ। 2 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं आया अपना। 2 पे डिफरेंशियबल नहीं है। वो 7 आ रहा था LSD और RSD तो 5 आ रहा था, तो सॉरी, कैसे हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। एक्चुअली क्या है, LHD और RHD इक्वल नहीं था, तो इसीलिए जो है, ठीक है, एक मिनट। LHD क्या आ रहा था 2 पे जी? 7 7। और RH टू पे क्या आ रहा था? 5। देख लो आप, इक्वल नहीं है। LHD इज नॉट इक्वल टू RH, तो डिफरेंशियबल नहीं है 2 पे, तो यू कैन टाइप F इज नॉट डिफरेंशियबल एट 2। नाउ लेट्स चेक अबाउट 1 के लिए क्या सिचुएशन है। 1 के लिए देख लीजिए। परीक्षित LHD1 लिखो बेटा। LHD बस लिखने से नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट है, 1 और 2 दोनों है। आपने सिर्फ LHD3 लिखा है, नहीं समझ में आएगा। प्लीज करेक्ट करिए। LHD1 लिखिए, लिखा हुआ है स्क्रीन पे। LHD1 इज 3 आदि। RH1 और LHD1 प्लीज साथ में टाइप करिए। ओम 3 का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इट इज नॉट स्पेसिफाइड। गुड, पार्थ ने सही भेजा। LHD1 3, RH1 3, तो 1 पे डिफरेंशियबल है ना। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन x इक्वल टू 2 के लिए था, अपन जबरदस्ती 1 के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 2 पे आपको चेक करना था कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशियबल नहीं है, लेकिन 1 पे डिफरेंशियबल भी है और कंटिन्यूअस भी है, अगर ये इज इक्वल टू 1 है तो। और अदरवाइज तो सिर्फ 2 पे बोला है डाउटफुल पॉइंट, वैसे ही चेक हो रहा है वो, तो 1 को छेड़छाड़ करने की जरूरत भी नहीं थी। चलिए ठीक है, गुड, काफी अच्छा कर रहे हैं सारे लोग। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा है। अगला सवाल लेते हैं। Please read the question, anyone. Once, can you read the question? Once, Sharma. Sharma जी. वंश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? वंश शर्मा, कुछ प्रॉब्लम है तो टाइप कर दो। हेडफोन नहीं है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात, परेशान मत। चलो एक काम करो, आदि क्वेश्चन पढ़ो। Yes sir. Find whether the following function is differentiable at x is equals to 1 and x equals 2 or not. ओके, 2 पॉइंट है Fx. जहां पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले आप LHD1 लिखेंगे, फिर RH1 लिखेंगे, फिर उसके सीधे सीधे उसी के साथ लिखेंगे LHD2 भी आप टाइप करेंगे और RH2 भी आप टाइप करेंगे। तो करते जाइए, मेरे ख्याल से लिमिट सबको आता है बनाना। लिमिट f ऑफ x अगर देखें तो यहाँ x आएगा -1 अपॉन x -1, x टेंड्स टू 1, मेरे ख्याल से 1 है। RHD पे अगर जाएं, एक छोटी सी बात यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे, बताऊंगा आपको। मोर देन 1 पे दिख रहा है 2 - x - 1 अपॉन x -1, तो 1 पे क्या है, ये डिफरेंशियबल है कि नहीं है, क्या है? गलत हो गया ना, 1 ही आएगा। ये चेक करिए, LHD चेक करिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पे। जहां पे भी डाउट आए प्लीज बात करिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पे आएगा आपका 2 - x आएगा, और 2 पे जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, और x - सर RHD
सर RHD1 कैसे सॉल्व करेंगे? RHD1 हाँ आ रहे हैं बेटा, उस पर आ रहे हैं। RHD1 कैसे सॉल्व करेंगे सर? वो तो -1 आएगा। हाँ भैया आ रहे हैं। वो -1 है सर उसका आंसर। RHD का ये वाले का RHD1 हाँ हाँ। कहाँ -1 है? 2 - 1 1 -x आ रहा है तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो x बनेगा। -1 आ रहा है ना, यही बोल रहे हैं। हाँ सर। यार ये किसका माइक बहुत आवाज कर रहा है? अब इसके आगे LHD2 क्या आएगा? LHD2 के लिए राइट वाला लेंगे तो ये आ रहा है आपका -x² + 3x - 2 और वैल्यू अभी भी रखेंगे 2 पे तो 0 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, -0 लिख देते हैं। चलो x - 2 फैक्टराइज करिए तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करिए, क्या क्या आ रहा है? माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस ये आ रहा है तुम्हारा x² - 3x + 2 आ रहा है, तो -2 - 1 यही आ रहा होगा। सही, -1 आ रहा है, ठीक है। LHD RHD सब टाइप करिए, थोड़ा फटाफट टाइप करिए बेटा, क्या आ रहा है देख के बताइए। साफ साफ दिख रहा है कि 2 पे डिफरेंशियबल है लेकिन 1 पे डिफरेंशियबल नहीं है। गुड, तो दिख रहा है आपको, चेक करने बोला था कि डिफरेंशियबल है कि नहीं, तो 1 पे है और 2 पे नहीं है। तो ज्यादा अच्छा है कि आप लोग कॉपी में भी बनाते चलें, स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का, आपको ये असाइनमेंट मिल जाएगा आज। और मैं बात कर रहा था कुछ शॉर्टकट तरीके की, तो शॉर्टकट तरीका आपको अगर चेक करना है कि ये तो आपको ने लिमिट से बना लिया, ठीक है। शॉर्टकट तरीका ये है कि जैसे आपको लेफ्ट वाला फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे 1, तो वैसे ही आप देख के बता सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव जो है 1 होता है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं 1 पे, तो लेफ्ट फंक्शन ये वाला है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे -1 आ रहा है, वैसे ही पता चल रहा है। और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं 2 लेस पे निकालूं, राइट हैंड मतलब 2 मोर पे, तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या आ रहा है, ये आएगा 3 - 2x, और आप इस पे 2 रख दीजिए तो -1 आएगा क्या। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी अगर आप 2 पे निकालें तो लेफ्ट वाला फंक्शन यहाँ पे फिर से है, तो फिर से डिफरेंशिएट करिए -1 आएगा। तो एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ किस तरह से डिफरेंशिएट करके अपना आंसर चेक कर सकते हो। जैसे अगर आपने लिमिट सॉल्व करते समय कुछ गड़बड़ी कर दिया, जनरली ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा, तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट, वैसे तो आप बनाओगे नहीं, वो सिर्फ चेक करने का तरीका है क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन पता है। लेकिन अगर इमेजिन करो कि यही क्वेश्चन बहुत छोटे नंबर के लिए पूछ दिया, या जेई मेंस में पूछ दिया, या व्हाटएवर और कहीं ऑब्जेक्टिव जगह पूछ दिया, तो आपको इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए कि डिफरेंशिएट अगर हो सकता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर दोनों इक्वल है तभी तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना ही समझना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अनादि प्लीज रीड द क्वेश्चन, अनादि बंचोर। For what value lambda of the function defined by x equals to 0, hence check the differentiability of f of x at x equals to 0. ओके, आपको लैम्डा निकालना है और कंटिन्यूअस से बोल सर दिया है 0 है, इंटरनेट स्लो स्क्रीन होगा, चेंज नहीं हुई। हो गया भाई आपका इंटरनेट स्लो होगा यार, फ्रेश करो पेज। अभी अनादि ने क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ठीक है। यूट्यूब रात में बहुत मत देखा करो।
सुबह तक डेटा बचा के रखा करो ना। देखिए कंटिन्यूटी 0 पे है, ये बोल दिया है, और इसीलिए आपको लैम्डा निकालने बोलता है। तो बोलता है कि पहले लैम्डा निकालो तुम, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। तो कंटिन्यूटी मैं हर बार बोल रहा हूँ कि जहां जहां डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम जगह कंटिन्यूटी साथ में पूछता है। और ऑब्वियस है कि ये सीबीएसई बोर्ड ने कभी पूछा है तो ये रिपीट हो सकता है 21 में भी, नो डाउट। ठीक है, आपको जो भी पढ़ाते हैं कुछ भी आ सकता है। तो just follow the instruction and solve it. What you have to do, you have to find left hand limit at 0, टाइप करते जाएंगे राइट हैंड लिमिट एट 0 एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तीनों टाइप करिए। और टाइप करने के बाद चौथी चीज टाइप करिए लैम्डा। तो ये 4 चीज एक साथ पहले टाइप करिए आप स्क्रीन पे। जल्दी देखते हैं पहले किसका आता है। सर लैम्डा को कोई और कैरेक्टर बना ले। टाइप नहीं हो रहा इसलिए। हाँ मैंने सर। बोला है लैम्डा के लिए आप कोई भी कैरेक्टर चूज कर सकते हो, या जस्ट लैम्डा भी लिख सकते हो लेटर से। एल लिख लो। हाँ एल लिख लो। चलिए टाइप करिए फटाफट, एक साथ भेजेंगे आंसर। पुलकित परीक्षित एक साथ भाई साहब, एक साथ। पार्थ का आ गया। पार्थ ने 20 सिंबल लिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। एफ एक्स क्या होता है भाई? एफ ऑफ 0 होगा। एफ एक्स मत लिखो, एफ ऑफ 0 लिखो ना भाई साहब। सही है, परफेक्ट सही बना रहा है। ठीक है पार्थ, तेरा आंसर सही है। ये कॉलर 1 कौन था यहाँ पे? प्रथम राठौर, वैल्यू भी लिखना है। लैम्डा की वैल्यू लिखना है, कितना आ रहा है लैम्डा वो लिखना है। ओम दीवान, तुम सीधे आंसर टाइप कर रहे हो क्या? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। चारुल राइट। आरएचडी नहीं है, चारुल आरएचडी नहीं बनाने बोला एल आपको है, अभी। वो गलती से डी हो गया। ओके ओके। करणप्रीत, लैम्डा भी साथ में लिखेंगे। ओके प्रथम राठौर का आ गया। वंश का लैम्डा गलत निकाला भाई, तू चेक कर। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे थोड़ी ना एल आ रहा है रे, लैम्डा नहीं आ रहा है। ध्यान से देख, टाइप कर ठीक से। वंश इट्स फॉर यू। वंश चेक योर आंसर। मेरा सही है सर। देव, हाँ तेरा सही है। देव ठीक है। ये अबे आरएचएल 2 पे 14 कहाँ से आ जाएगा? और 2 पे किसने बोला भाई निकाले? 2 नहीं है, सर वो 0 है। गलती जीरो लिख रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है चेक करिए। सब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले लैम्डा निकालो क्योंकि कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। तो कंटिन्यूटी की क्लास आपने अटेंड की है कि नहीं पहले आप बताइए। अनादि टॉक टू मी। सर एक क्लास बस की है। कौन सी वाली? परसों को। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वाला। हाँ शायद वही। कोई बात नहीं। देखिए क्लासेस मिस नहीं करेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे चेक करना है, लिखते ऐसे हैं लिमिट। यहाँ पे जो फंक्शन है लेफ्ट वाला फंक्शन कौन सा है अनादि? बस x की जगह 0 रखो। देखो 2 लैम्डा आ रहा है। आरएचएल 0 पे, अब आरएचएल में कौन सा फंक्शन रखना है अनादि? आई एम टॉकिंग टू यू। फंक्शन दिख रहा है। और f ऑफ 0 पे क्या आएगा? वो भी 2 लैम्डा आएगा। जब तीनों को जब आपस में इक्वल करते हैं तो 2 लैम्डा 6 आता है, और इसीलिए लैम्डा जो है वो 3 आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू सबने निकाल लिया है। ओके चलिए आगे देखते हैं। डेरिवेटिव फिर से आपको टाइप करना है। तो अनादि, इज इट क्लियर टू यू? सर एक डाउट है Yes, सर, एफ ऑफ 0 6 क्यों नहीं होगा? एफ ऑफ 0 कहाँ रखेगा भाई? यहाँ रखेगा ना यार, अच्छा जहाँ x इक्वल टू। ठीक सर।
अब आप सबसे पहले टाइप करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे, बस ये दोनों टाइप करिए और क्या आ रहा है वो मुझे बताइए। लैम्डा 3 लेंगे आप क्वेश्चन में, नाउ आप लैम्डा नहीं लेंगे अब, क्योंकि लैम्डा आप सॉल्व कर चुके हो। अब आप डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यूज लैम्डा इज इक्वल टू 3। प्लीज टाइप योर कैसे आंसर। आएगा लैम्डा? लैम्डा 3 तो आया था ना। अच्छा सर ठीक है, वो मैंने हाँ। मिस्टेक कर दिया। लैम्डा तो 3 निकाल लेते ना भाई। अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, हाँ ठीक है, परीक्षित का आ गया। परीक्षित वेल डन, पार्थ वेल डन। तो डिफरेंशिएबल नहीं है, साथ में रिजल्ट भी लिखा करो यार। f is not differentiable, therefore f is not differentiable at 0। आप लोग सिर्फ LHD RHD लिख के क्या करेंगे बताइए, तो रिजल्ट भी तो लिखना चाहिए। पार्थ परीक्षित, साथ में सिर्फ LHD RHD मत लिखिए। आप ये भी बताइए वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। डिफरेंशिएबल है 0 पे या नहीं है, वो भी लिखा करिए। यस वेरी गुड, पार्थ सही आंसर है, परफेक्ट। हेंस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, परफेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। अब अभी आप अगर कॉपी में रफली भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है, बस ये टाइप तो अच्छे से करिए अभी आप, ठीक है, बाकी आप बनाते रहना कॉपी में, बाद में स्क्रीनशॉट सबका ले लिया करो। वैसे भी आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिख जाएगा गूगल क्लास में, नो इशू। आदि, ओम राइट, परफेक्ट, नहीं जा रहे हो। ये अपना सब मोबाइल यार साइलेंट में रखा करो भाई, बहुत आवाज आती है कुचुर कुचुर क्या क्या। ठीक है, परफेक्ट सही जा रहा है। अनादि टाइप करिए बेटा आंसर जल्दी। चारुल वेटिंग फॉर योर आंसर। परीक्षित, पुलकित, पुलकित तुम कहाँ हो, अभी तक से नजर नहीं आ रहे हो। हाँ, अभी आ गए हो, भेजा ना। हाँ भेज दिया। प्रथम राठौर रिजल्ट, अरे प्रथम राठौर LHD RHD दोनों 0 नहीं, चेक कर आंसर। LHD में लेफ्ट वाला फंक्शन लिया। जो आप वो शॉर्टकट मेथड बताए हो उससे नहीं कर सकते अपन? कौन बात कर रहा है ये? सर मैं ओम पूछ रहा हूँ। ओम भाई साहब, वो चेक करने के लिए एग्जाम में आप क्या करोगे, बोर्ड के पेपर में लिखना पड़ता है। हाँ ठीक है, वो आपको एक टूल बताया है चेक करने के लिए आंसर भाई साहब, है ना। तो जब 0 रखेंगे ना सही आएगा। तो ये सही लिखा है ना, x टेंस टू 0 होगा, सॉरी ये तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। x 0 रखने से क्या आ रहा है, 6 ही आएगा। ये कितना आता है तो वो 6 आ। हाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है कि 0 आ रहा है? 3x आएगा और 0 रखेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। ये नहीं समझे आप? सर वो तो 0 आ रहा है। हाँ ये 0 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट भी देखिए। तो ये सब मेरे ख्याल से टाइप कर लिए हैं, समझ किसको समझ में नहीं आ रहा है अभी तक से प्लीज डाउट भेज दीजिए अपना, जो भी है टाइप करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर RHD 0 क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है ना? RHD 0 नहीं आ रहा है भाई, सर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है। RHD में फंक्शन क्या लिया है प्रथम? सर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 into 0 plus 6 minus 6 और upon x minus 0। तो देख लेते, 6 से 6 कट रहा है, x से x भी कट रहा है, 4 बचेगा, कांस्टेंट है, 0 हाँ वो क्यों आएगा? कटेगा। हाँ यस सर बस मैं वैल्यू रख दिया था x की। वेरी गुड वेरी सर गुड। मुझे चलिए एक डाउट है। पूछिए प्लीज। सर इसके पहले वाला f और 0 जो है सर वो कितना आ रहा है, वो 2k आएगा कि 6 आ रहा है? वो f ऑफ 0 बेटा अगर लैम्डा सॉल्व नहीं किए थे तब तो 2 लैम्डा आ रहा था। आप 0 हाँ रख तो के हम देखो x। लिखेंगे सिर्फ, तो जब तो लैम्डा की वैल्यू आ गई अपने पास तो डाले हाँ कि सिर्फ 2 लैम्डा ही लिखना है? अब जब लैम्डा की वैल्यू अगर आ गई है तो ऑब्वियसली f ऑफ 0 जो है वो 6 होगा, क्योंकि हम लैम्डा यूज कर रहे हैं।
3। हाँ ठीक है, नहीं मैं लिमिट के लिए पूछ रही थी। हाँ लिमिट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं पे भी अब अच्छा। आप यूज करेंगे। अब जब आप कंटिन्यूटी कर रहे थे तब आपके पास लेमडा आया नहीं था, जब आप डिफरेंशियबिलिटी कर रहे हो अब लेमडा नोन है, तो जब ठीक है, लेमडा तो हम नोन 6 है तो लिखेंगे फिर। हाँ, so we will not write in terms of lambda, we will write in terms of the exact answer. ओके सर। Clear है क्या डाउट? अनादि हाँ सर, आपका clear। आंसर नहीं है, अनादि बंचोरा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर स्टिल। अनादि तो भेज रही हूँ। ओके, प्लीज डू इट फास्ट। कॉपी में बनाना भी है सबको आज। ये तीसरा असाइनमेंट है डिफरेंशियबिलिटी का, यही सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कॉपी में अपलोड भी करना है, फोटो खींच के। असाइनमेंट आपका रेडी है। कल पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, लास्ट टॉपिक चैप्टर 5 का। चलिए जब तक अनादि इंटीग्रेशन आंसर आ गया, ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओ माय गॉड, अब तो ये इजी फंक्शन से हट गया, अब ये आ गया है मॉड फंक्शन। चारुल प्लीज रीड द क्वेश्चन। Sir, show that the function f of x is equal to x belongs to R is continuous but not differentiable at x is equal to 3. कंटिन्यूअस है, देखो ये वर्ड बार बार आ रहा है हर सवाल में। हाँ तो पहले तो ये कर लें कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखो भाई जब भी मॉड वॉड आता है, ठीक है, तो बेसिक चीज तो आपको बताया है कि मॉड जो है वो प्लस माइनस एक्स होता है। लेस देन 0 पे माइनस एक्स लिखते हैं और मोर देन 0 पे एक्स लिखते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? रीडिफाइन करना समझ में आ रहा है? रिमूवल ऑफ मॉड समझते हो आप लोग? रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन। तो यहाँ पे भी आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा। याद होगा आप लोग को मैं 11th में क्वेश्चन देता था, रीडिफाइन द फंक्शन वेयर x इज हियर रियल नंबर। x माइनस 3 को अपन रीडिफाइन करने वाले हैं, तो x माइनस 3 को रीडिफाइन करने वाला हूँ इस तरह से। तो आपको पता है कि 0 कहाँ पे आने वाला है? क्रिटिकल पॉइंट आने वाला है 3 पे। तो सिंपल सी बात है, मैं x 3 से छोटा और 3 या उससे बड़े पे मैं अगर डिस्कशन करूं तो एक यह आएगा, और 3 से छोटे नंबर कुछ भी रख लो, माइनस एक्स माइनस 3 आएगा। इतने में कितने लोगों को डाउट है ये जो मैंने रीडिफाइन किया है? क्यों माइनस लगाया मैंने x माइनस 3 के सामने? 3 से छोटा कोई भी नंबर रखिए, अंदर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पूरा रियल नंबर लाइन लिया, बीच में 3 लिखा, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट। 3 से ज्यादा के लिए x माइनस 3 लिखा, और यहाँ पे 3 माइनस एक्स आ जाएगा क्योंकि माइनस लगा है सामने। तो ये रीडिफाइन हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है अब वो क्वेश्चन वो नहीं रहा, अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए ये हो गया जो इसके पहले आप बना रहे थे। तो यहाँ हम 3 माइनस एक्स लिखेंगे एक बार लिखेंगे x माइनस 3, डोमेन चेंज हो जाएगा, हियर x लेस देन 3 एंड हियर x मोर देन और इक्वल टू 3। तो बस ये आपको बस रीडिफाइन कर दिया मैंने फंक्शन, मेरा काम हो गया। अब आपको टाइप करना है, आपको जो टाइप करना है वो क्या टाइप करना है? आपको टाइप करना है लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउटफुल पॉइंट 3 है, और राइट हैंड लिमिट जो है वो भी आप 3 पे टाइप करेंगे, और फंक्शन की वैल्यू भी 3 पे टाइप करेंगे, और बताएंगे, क्योंकि शो करने बोल रहा है कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप बस वैल्यू टाइप करिए, अपने आप शो हो जाएगा। स्टार्ट टाइपिंग प्लीज। बहुत कम टाइम हमारे पास, सिर्फ 20 मिनट बच गए हैं, और काफी सारा क्वेश्चन इसमें अभी भी है। जल्दी टाइप करेंगे सारे लोग। LHL RHL F3 परफेक्ट। परीक्षित का आ गया? तो कंटिन्यूअस तो है 3 पे, नो डाउट। अभी भेज दिया। ओके, देव राइट, प्रथम राइट, ओम ठीक है, कंटिन्यूअस वेरी गुड। परीक्षित, दिस आदि, चारुल, F0 F3 भी लिखो।
सिर्फ LHL RHL नहीं चाहिए, फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं। पुलकित राइट, F3 भी लिखिए, परफेक्ट। अनादि बंछोर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं लिखा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, आपने डेरिवेटिव निकाल दिया लेकिन गलत तो नहीं निकाला है, ठीक निकाला है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप LHD RHD टाइप करिए 3 पे, LHD 3 पे क्या आ रहा है, RHD 3 पे क्या आ रहा है, टाइप करिए, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। बहुतों के आंसर आने शुरू हो गए 3, तो रिजल्ट भी जरूर लिखे, नॉट डिफरेंशिएबल एट 3। बी स्पेसिफिक प्लीज, बोर्ड एग्जाम में यही आदत आपको आगे लेके जाएगा, मेरी बात मानिए आप, प्लीज बी स्पेसिफिक। नॉट डिफरेंशिएबल एट व्हाट पाथ, सिर्फ LHD लिखा है, पॉइंट भी लिखिए LHD 3, यस सर। LHD RHD 3 जैसा आप लिखेंगे बेटा आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग भी वैसे ही होगी। तो मैथमेटिक्स बहुत ही वेल प्रोग्राम्ड सब्जेक्ट है, जरा सा भी आप एरर करते हो आगे वो एरर बना रहेगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट हैबिट। ठीक है, एरर वाली हैबिट नहीं लेके चलना है अपने को। वेरी गुड पुलकित, सही है, सबका आंसर आ गया मैक्सिमम लोगों का। आप मेरे ख्याल से आप बना लेंगे। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आप जो रीडिफाइन करने वाले हो, आपको याद होगा क्लास 11th में इस तरह का पैटर्न पढ़ते थे और मैं आपको बोलता था कि मॉड हटाइए, इसका मतलब रीडिफाइन करिए, ये आपका फंक्शन होता था, इसको इस तरह से। ठीक है, अभी भी वही चीज करने वाले हैं आप। 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे आपके पास, एक आएगा -1, यहाँ 0 करिए, एक आएगा 1 जब आप इसको यहाँ 0 करेंगे, और ये माइनस इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट है। ठीक है, तो जब 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 जब, जब, जब क्या करोगे आप, एक से ज्यादा कुछ भी आप ले लो, एक से बड़ा, तो एक से बड़े में तो ये भैया दोनों पॉजिटिव आएगा, तो एक से बड़ा आप कुछ भी लो, दोनों पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये सिंप्लीफाइड होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x। ठीक है, और -1 से छोटा आप कुछ भी लो, -1 से छोटा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो जब दोनों नेगेटिव आएंगे तो माइनस लगाओगे, नहीं समझ रहे हो, ये नेगेटिव, तो जब इसको नेगेटिव करेगा तो ये भी आएगा ऐसा, तो ये -2x आ रहा है। देख लो, रीडिफाइन करना समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव करना। हाँ किसी को सर। डाउट है तो प्लीज डाउट लिख दीजिए, मैं समझा दूंगा, ये आप हजारों बार 11 पे बना चुके हो। देन अगर आप -1 से 1 के बीच अगर आप जाओ, तो -1 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव के लिए -x+1, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, सो सी ये 2 आ रहा है, तो रीडिफाइन हो गया हमारा फंक्शन। हमारा फंक्शन रीडिफाइन कुछ इस तरह से हो गया कि भैया 2x आएगा, 2 आएगा, -2x आएगा, और कहाँ कहाँ क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख लो, <1 -1 ले लिया, और ये वाला तुम्हारा आ रहा है 2x वाला जो है वो <2 पे आ रहा है, इसको माइनस इसको प्लस ले लेते हैं, तो ये x <1 पे ये आ रहा है, और x मोर देन, क्या गड़बड़ हो गया, ये x मोर देन 1 है, ये x -1 है, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है। ये जो रीडिफाइन किया वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये सवाल सीबीएसई का बड़ा फेवरेट है भैया, ये मॉड वाला, ये अभी इंटीग्रेशन में भी दिखने वाला है। ऐसी फंक्शन को बोलेगा इसको इंटीग्रेट करो, मतलब कुल मिला के आप जो 11th में पढ़े थे रीडिफाइन करना, वो आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, इससे सवाल आते हैं। ठीक है, ये आप सवाल कई बार देखेंगे, अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी पैटर्न आने वाला है, मॉडुलस, तो मॉडुलस आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला है। मैंने रीडिफाइन कर दिया है, अब कितने लोग को रीडिफाइनिंग नहीं समझ में आया, डाउट है तो पूछ लीजिए। रीडिफाइन मैंने कर दिया है, अब आपको इसके आगे 2 क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं, -1 और 1, दोनों पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको पता है कि LHD -1, RHD -1, ये टाइप करना है आपको अभी तुरंत, और वैसे ही आपको RHD 1 पे और LHD 1 पे ये टाइप करना है तुरंत, स्टार्ट टाइपिंग। रीडिफाइन कर दिया मैंने, प्लीज स्टार्ट टाइपिंग आंसर।
-1 पे LHD क्या आ रहा है? Am I audible? Hello? Yes, sir. हाँ, प्लीज स्टार्ट टाइपिंग। ओके, ओम दीवान का आ गया 1 पे भाई साहब की वैल्यू आ रही है बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ओम दीवान राइट आंसर, परफेक्ट। ऐसे ही जैसे आपने LH1 पे लिखा है वैसे ही -1 पे, दो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट दिख रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट दो दिख रहे हैं। ओम दीवान का आ गया -1 पे आ गया भाई साहब का, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। आदि आदि राइट आंसर, -1 वाला। चारुल राइट आंसर नहीं है, चेक करिए, गलत बना रहे हो आप। और जब LHD और SD निकालते तब फंक्शन की वैल्यू की जरूरत नहीं है, मतलब अलग से नहीं है, वहां पे तो होती है। LHD 1 पे वैसे भी तो आ रहा है, ठीक है, सही। चारुल आंसर चेक Sir, करोगे? sir, LHD -2 नहीं है? सोचो ना बेटा, सोचो क्यों होगा। आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कि सीधा कर रहे हो? वैसे भी दिख रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 आएगा। सर मैं भेजा एक बार देखिए। हाँ पार्थ भैया, -1 पे इन्फिनाइट गलत आंसर है भैया आपका, चेक करिए। पार्थ टोटली रॉन्ग, प्लीज चेक योर आंसर। प्रथम राठौर टोटली रॉन्ग, प्लीज चेक योर आंसर। अनुभव राइट आंसर, -1 पे। चलिए स्नैपशॉट लीजिए इसका, अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगला सवाल लेते हैं। आप बनाएंगे, डाउट पूछ लेंगे आप कल, जिनको भी आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल वाला क्वेश्चन था जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। देखो यहाँ पे दो अननोन वैल्यू दिख रहा है आपको, ए और बी आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएबल है, ये सबसे बढ़िया क्लासिक क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि आपको कंटिन्यूटी बनाना है, लेकिन यहाँ एक सेंटेंस लिख दिया है द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और जब कभी भी डिफरेंशिएबल लिखा हुआ हो, आपको बाय डिफॉल्ट ये पता होना चाहिए द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले आप लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे निकालिए। टाइप करेंगे सारे लोग आंसर, राइट हैंड लिमिट 1 पे निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे 1 पे। जल्दी से टाइप करिए, जल्दी टाइप करेंगे, जल्दी। इन टर्म्स ऑफ ए बी जो भी आएगा, वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ, प्लीज स्टार्ट टाइपिंग। इसके आगे और भी सवाल हैं, जल्दी बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1। और अनादि बंछोर प्लीज टाइप योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वंश, अनुभव का आ गया। f(1) भी लिखेंगे भाई साहब, अनुभव जी। और ये सब करने के बाद एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे ए और बी में। LHL 1 इज इक्वल टू RHL 1, इक्वल इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएबल है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस होगा। तो जब ये करेंगे तो ए और बी में एक रिलेशन आएगा, वो रिलेशन भी आप लिखेंगे इक्वल करके। आई मीन प्लीज राइट वन रिलेशन इन ए एंड बी इन लीनियर फॉर्म। एक लीनियर फॉर्म में क्या आ रहा है रिलेशन ए और बी में, कांस्टेंट और ए बी यूज करके आप लिखिए। ठीक है, गुड, परफेक्ट, सब अच्छा बना रहे हो। ए बी में रिलेशनशिप क्या आ रहा है वो दिखाएंगे आप मुझे। आप लोग ये लिखने के बाद ए और बी में रिलेशनशिप क्या आ रहा है वो भी लिखेंगे इक्वल करके। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपको मिल रहा है यहाँ पे, a माइनस बी की वैल्यू मिल रही है 2, परफेक्ट। -2 मिल रहा है, सॉरी, -2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, भाई -2 मिल रहा है। हाँ -2 मिल रहा है।
तो रिलेशन तो आपके पास आ गया a-2 प्लस ये आ गया रिलेशन। पहला रिलेशन कंटिन्यूटी से ही आया। अब दूसरा रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंशियबिलिटी से लाएंगे हम लोग, और डिफरेंशियबिलिटी यूज करिए और LHD 1 पे जैसे आप बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही बनाइए और RH-D 1 पे निकालिए। बस ये दोनों को इक्वल करिए और फिर से एक रिलेशनशिप आएगा, लेकिन सबसे पहले आप LHD और RH-D 1 टाइप करके लिखिए। LHD 1 पे क्या आ रहा है और RH-D 1 पे क्या आ रहा है टाइप करके लिखिए प्लीज, फिर रिलेशनशिप क्या आएगा वो देखेंगे। ठीक है अनादि, कोई बात नहीं। बाकी लोग टाइप करेंगे ओम दीवान। यार LHD भी ए में आएगा और अच्छा LHD ए में नहीं आएगा, सॉरी। हाँ ठीक है, LHD तुम्हारा ठीक है। LHD तुम 1 रखोगे ना x की जगह ओम दीवान। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करने से 2x + 3 आ रहा है, तो रखोगे 1 तो 5 आएगा, ये वैसे भी दिख रहा है। RH-D क्या आ रहा है? RH-D सिर्फ b आ रहा है, दोनों को इक्वल करोगे तो क्या आएगा? b = 5 आएगा। सर RH-D B कैसे आएगा? हाँ b नहीं आ रहा है क्या? क्यों नहीं भाई? सर, कल भी यही नहीं सर, बी नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, ठीक है, समझ गए। एक्चुअली क्या है आपका यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, इसको पूरा बना देते हैं। देखिए हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। LHD में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं है तो देखिए RH-D क्या है। RH-D 1 पे जब आप करोगे तो ये आएगा लिमिट, फंक्शन क्या आएगा मोर देन 1 पे bx + 2 आएगा ना। f(1) क्या आ रहा है? -b + 2। हाँ, 4 और x → 1, ये सही बनाया ना? हाँ। तो जब ये करेंगे तो क्या आएगा? जब ये करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व कैसे करें अब? लिमिट x → 1, एक बार bx है, एक बार आपके पास -a है, एक बार आपके पास -2 है, और नीचे फिर से आ रहा है x - 1। ये सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 1 तो आप सीधे सीधे रख नहीं सकते हो, 1 रखोगे नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 को हम लोग a - b से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाँ वो तो खैर कर ही सकते हैं, लेकिन हम उसको तो कर ही सकते हैं, वो तो रिजल्ट है ऑलरेडी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको इसको बस ऐसे ही सॉल्व करना सिखाऊं। ऐसे तो कई बार आएगा कि वैल्यू रख नहीं पाएंगे, तब क्या करेंगे? तब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हो, और आप ये करिए कि x - 1 की जगह h रख लो यहाँ पे। तो जब x - 1 की जगह h रखोगे तो करके देखो, h → 0 आएगा, यहाँ पे h आएगा, फिर भी मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम बना रहेगा। और करके देखते हैं फिर भी। जहाँ x है वहां हम लोग क्या रख रहे हैं? 1 + h, तो b + bh -a - 2। तो अल्टीमेटली तो वैल्यू रखना पड़ेगा, ऐसे अभी भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वही तरीका अडॉप्ट कर लीजिए। आपको दिख रहा होगा कि a - 2 या a + 2 की वैल्यू आपको क्या मिल रहा है? b = a + 2 मिल रहा है ना आपको। तो यहां से आप रख दीजिए, b रख दीजिए, b कॉमन आ जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? राइट हैंड डेरिवेटिव पहले वाले रिलेशन से आया था, b = a + 2। राइट हैंड डेरिवेटिव आप बना रहे हो 1 पे, लिमिट x → 1 है, फंक्शन आप ले रहे हो यहाँ पे bx + 2, माइनस f(a) लेते हो तो f(a) की वैल्यू आपको क्या मिला था? या ऐसा कुछ मिला था आपको मैंने x। तो ये सिंपल सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो bx तो आएगा ही आएगा, साथ में आपके पास a + 2 करके ऐसा आ रहा है।
तो बस आप यहाँ पे बी रख दो, बी कांस्टेंट बाहर ले लो, ठीक है। ये प्लस 2 आ रहा है। हाँ तो बी आ रहा है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बी की वैल्यू Yes. आपको 5 मिल गया और बी यहाँ पे आप रख दो तो ए भी मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लें, अगर किसी को डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइम हो रहा है। जिनको समझ में आ गया टाइप यस कर दीजिए, जिनको समझ में नहीं आया वो टाइप नो कर दीजिए। क्वेश्चन बाद में डिस्कशन कर लेंगे कल और, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया नो टाइप कर दीजिए आप, कल मैं बता दूंगा। जिनको समझ में आ गया यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, सबका यस है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या आ गया? एनसीईआरटी क्वेश्चंस। टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म, समय समाप्ति की तरफ, और अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।